हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। सरपंचों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने को लेकर क्या रणनीति तैयार की है, इसकी जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच अब हरियाणा की मनोहर सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलन की बात वो कर रहे हैं। जिक्र लगातार संघर्ष करने का सरपंचों की तरफ से किया जा रहा है। तमाम सरपंच हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्लॉक्स में धरने देते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में, और हिसार में भी सरपंच लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विरोध का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि सीएम के विरोध का जिक्र आप कर रहे हैं, पंचायत मंत्री का विरोध लगातार जारी है। जी, कल हमारे पूरे हरियाणा के सरपंच साथी, जिस तरह 3 तारीख को कल हरियाणा के अंदर रविदास जयंती के ऊपर सीएम मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम है नरवाना शहर के अंदर, उस प्रोग्राम का हम पूर्णतः प्रोग्राम का नहीं बल्कि सीएम खट्टर का हम पूर्णतः विरोध करेंगे। रविदास जयंती हम सभी सरपंच साथी वहां पे बनाएंगे, हमारी जहां भी ड्यूटियां लगी है। और इसके साथ साथ जितने भी मंत्रियों का, सांसदों का और विधायकों का हम पहले से विरोध कर चुके हैं, किसी भी गाँव में नहीं घुसने देंगे उनको। ये लगातार ये बात कही जा रही थी कि किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक सांसद को, सत्ताधारी दल से जो जुड़ा होगा, आप लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया, किसी का भी विरोध गांव में नहीं देखने को मिला। अभी तक सरकारी प्रोग्राम हुए कहाँ है गांव में? सरकारी प्रोग्राम करके देख लो, उस दिन पता चल जाएगा विरोध होगा कि नहीं हुआ। जिस दिन सरकारी प्रोग्राम होंगे गांव के, उस दिन विरोध करेंगे हम। और शव यात्रा आप लोग निकाल चुके हैं, पुतले आप लोग फूंक चुके हैं, सड़कों को रोकने का काम सरपंचों की तरफ से किया गया। अब आगे क्या लगता है कि तमाम जो कोशिश है वो बेकार चली गई? कल सीएम साहब का प्रोग्राम है, सीएम साहब का विरोध करेंगे हम, और उसके बाद में 4 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद में आगे का निर्णय लिया जाएगा। भाई चंडीगढ़ सीएम हाउस को वो घेराव करें या और कोई आगे की रणनीति है वो हम बैठ के बनाएंगे। लगातार सरपंच विरोध तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। मुख्यमंत्री दो टूक ये कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग से सरकार तो पीछे नहीं हटेगी। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। असर क्यों नहीं है? सारे सरपंच यहाँ बैठे हैं, धरने पर आकर बैठे हैं सर, और बीडीसी साथी जो है वो भी धरने पर आकर बैठे हैं, जिला परिषद साथी है वो भी समर्थन देने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो सरकार को क्या पता कि वो गांव में काम तो हो नहीं रहा। तो जो धरना है हमारा मजबूत है, हमारी आवाज है जो उठाई जा रही है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो सुनवाई कर नहीं रही, जब तक सरकार सुनवाई नहीं करेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष लगातार जारी रहेगा, ये कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम जो कोशिशें अब तक सरपंचों की तरफ से की गई बेकार साबित हुई है। नहीं, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेकार साबित नहीं हुई है। आगे रंग लाएंगी, आगे जरूर इसका परिणाम ठीक आएगा। अभी 1.5 साल बाद चुनाव है, सरकार के चुनाव है, चुनाव के टाइम पे पता चलेगा। ये 1.5 साल बाद चुनाव है, ये धमकी सरपंचों की तरफ से सरकार को दी जा रही है। ये पूरे गांव से दिएगी। गांव में विकास ही नहीं होगा तो उसको वोट कैसे मिलेगा जी? हम गांव के अंदर विकास होएगा जब भी आगे आने वाली सरकार आएगी। जो ये बीजेपी है, हमको कोई गारंट ही नहीं देगी, ये हमें ई टेंडरिंग खत्म नहीं करेगी। तो भेजी जा चुकी है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ई टेंडरिंग के थ्रू दे रहे हैं ना, वो हमारे थ्रू तो नहीं बनता। जो काम ठेकेदार करेगा वो सरपंच के हिसाब से नहीं होएगा काम। ठेकेदार तो जो लॉस में दिखा देगा, वो गली तो नहीं बनेगी। ई टेंडरिंग का मतलब ये हो गया जी, 6 महीने में उसका टेंडर उठेगा, 6 महीने में वो चालू होगी, इतना वो गवर्नमेंट खत्म हो लेगी जी। उनका वो जो सड़क बनाएंगे वो लॉस में दिखाएगी, लॉस में दिखाएगी तो वो काम नहीं बनेगा जी। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि सरपंच किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साफ बात कर रहे हैं कि सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है अगर जनता के मन मुताबिक सरकार फैसले नहीं लेगी और सरपंचों को ई टेंडरिंग के इस मसले से निकालने का काम सरकार नहीं करेगी। कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।